नमस्कार, मैं संजय ओरपे, महाराष्ट्र, पुणे से बात कर रहा हूँ। सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश का जो शेती प्रक्रिया प्रकोष्ठ प्रमुख ऐसे वजह से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा नाम वापिस एकदा संजय ओरपे, मैं बी मैकेनिकल हूँ। 20 साल का मेरा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैं बी मैकेनिकल हूँ और 20 साल ये काम कर रहा हूँ। तो अब हम थोड़ी अभी इसकी जानकारी ले लेंगे। फूड प्रोसेसिंग, इसकी क्या जरूरत है? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द फूड प्रोसेसिंग? हमारे पास तो बहुत सी सब्जियां मिलती है, फ्रूट्स आते हैं, तो फ्रेश ही खाएंगे ना। तो क्या करना है प्रोसेस करके? हम किधर प्रोसेस करके खाते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन देखिए कि इतना फ्रूट्स इतना वेजिटेबल आते हैं, लेकिन सब कुछ तो हम खा नहीं सकते, तो इसके लिए उसका वेस्टेज हो जाता है। और जब भी चाहिए तभी वो हम नहीं खा सकते हैं, और जिनको चाहिए वो भी नहीं खा सकते, और जो एरिया में वो नहीं मिलता है फ्रूट्स या वेजिटेबल, वो नहीं खा सकते। तो ये सब ऐसी सब चीजें हैं कि उसकी हम जानकारी ले लेंगे कि उससे हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं कभी 3 स्टेटमेंट आपको बताता हूं कि ये सब फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की जरूरत क्या है इसके लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा है कि हमारा जो इंडिया है, भारत, वो पूरा वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन जो होता है हमारा, वो वर्ल्ड में हम दूसरा नंबर है हमारा। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ऐसा है कि हमारे इंडिया में प्रोसेसिंग कितना होता है, पता है आपको? 3%, 3% ओनली to in total India for fruit and vegetable. And third statement, which is more dangerous, वो ऐसा है कि हमारे इंडिया में वेस्टेज इज मोर देन 50%। ओके, सो ये जो 50% वेस्टेज एंड प्रोसेसिंग 3% जो है ना, ये जो दोनों नंबर्स है, ये जितने नजदीक आएंगे एक दूसरे के, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए प्रोसेसिंग ये बहुत जरूरी है। अब ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं। अभी देखिए, हमारे जो बाजू में जो 2-3 देश है, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, उसमें क्या होता है वो थोड़ी हम जानकारी ले लेंगे, तो मेरी जो बात मैं कर रहा हूं उसको पुष्टि मिलेगी। ये जो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब जो देश है, उसमें कितना प्रोसेसिंग होता है? तो अराउंड 90%। जितना उसमें प्रोडक्शन होता है उसमें 90% प्रोसेसिंग होता है। तो पूरा वर्ल्ड में जो प्रोसेस फ्रूट वेजिटेबल जाता है, तो वही इन कंट्रीज से जाता है, और हमारे इंडिया से बहुत कम जाता है, क्योंकि 3% टोटल तो हमारे इंडिया में ही कंजम्पशन उसमें उसका ज्यादा है, तो हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ये सब चीजें जो है, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको सफिशिएंट होगी, और हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकता है? प्रोसेसिंग यानी कि क्या, क्योंकि और क्यों जरूरत है? ये जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल है, उसका शेल्फ लाइफ कितना है? तो उसका शेल्फ लाइफ है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस इतना ही दिन में ही रहता है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल 8 दिन यानी कि 1 वीक तक जाएगा। लेकिन क्या है, जब भी हम प्रोसेसिंग करेंगे तो उसका शेल्फ लाइफ 1 महीना, 6 महीना, 1 साल इधर तक जा सकता है। तो वो जब भी जाएगा तभी ही हम वो फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रिजर्व कर पाएंगे, और हम बाद में उसका यूटिलाइज कर सकते। और जब भी प्रोसेसिंग हो जाता है तभी उसका शेल्फ लाइफ बढ़ेगा, हम उसका अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, और अलग अलग जगह पे हम बेच सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसेसिंग जरूरत है। अभी प्रोसेसिंग में क्या क्या आते हैं, क्या क्या टाइप आते हैं, सब लोगों को पता है। हम फ्रीज में रखते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेशन, यानी कि कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज में कुछ तो हम फ्रूट्स वेजिटेबल रख सकते हैं, उसके वजह से वो शेल्फ लाइफ बढ़ता है। लेकिन क्या है उसमें कि वो उसका कोल्ड चेन हमको मेंटेन करना पड़ता है। सब जब तक वो लास्ट जो क्लाइंट हमारे पास जब भी आता है खाने के लिए, तब तक हमको कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है। तो वो भी एक प्रोसेस है,
हम उसकी अभी बात ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में हमने बात की। दूसरा और क्या है, सब लोगों को मालूम है पल्प। तो कुछ मैंगो है तो मैंगो का पल्प हो सकता है, टोमेटो है तो उसका पल्प हो सकता है। तो हम कुछ अलग चीजें का हम इस्तेमाल करेंगे प्रोसेसिंग का, और उसके लिए हम बात करेंगे। तो बाकी जो जो है वो है उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल का हम पाउडर्स या फ्लेक्स, यानी कि कुछ स्मॉल पीसेस हम करके उसका ड्राइंग करेंगे, और उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो अभी 30 मिनट का सेशन रहेगा उसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले वो प्रोसेसिंग क्या क्या है, कौन सा हम प्रोडक्ट बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए फाइनेंशियल क्या क्या सर्विसेज किधर किधर से मिल सकता है, क्या क्या हेल्प मिलेगी, वो हम बात करेंगे। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका मार्केट किधर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे एक 3-4 चीजें पे हम बात करेंगे। मैंने मेरा नाम बता दिया था, लेकिन मैं वापिस एक बार मेरा फोन नंबर भी आपको बता देता हूँ। फोन नंबर है 9822018587। तो अभी कभी भी आपको कुछ चीजों की जरूरत लगेगी और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको लगेगी, तो मुझे आप फोन कर सकते हैं। पहले आप अपना मैसेज भेज दो, उसके ऊपर आपका गांव और आपके इधर कौन सा फ्रूट वेजिटेबल एक्सेस होता है उसके बारे में मुझे भेज दो, और आपको क्या चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो बता दो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी ये जो मैंने डिफरेंट प्रोसेस बताई कि डिहाइड्रेशन बोला, देन पल्प बोला, तो ये सब चीजें तो सब लोगों को मालूम है ही। तो मैं अलग क्या बता रहा हूँ। तो मैं जो कुछ अभी आज आपको चीजें बता रहा हूँ, बताने जाने वाला हूँ, तो वो ऐसे है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव पैकेजिंग एंड टोटल प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं, तो उसमें टोटल प्रोजेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्या क्या उसमें इन्वेस्टमेंट्स है, वो सब चीजें हम बताएंगे। पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स का। फ्रूट्स में क्या क्या हो सकता है। तो सबको पल्प मालूम है, फ्रूट पाउडर बहुत ही रेयर है, किसी को मालूम नहीं है। हमने 20 साल पहले जब ये कंपनी शुरू की और ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शुरू किया, तभी हमने अल्फांसो मैंगो का पाउडर हमने बनाया था। तो अल्फांसो मैंगो पाउडर में हम क्या क्या उसमें से कर सकता है और वो कैसे बनाना है, वो सब चीजें हमने डेवलप की। और वो पाउडर से हम क्या बना सकते हैं, तो आइसक्रीम, मिल्क शेक, जूस, शरबत, ये सब चीजें बना सकते हैं। और जब भी वो पाउडर की टेक्नोलॉजी डेवलप की, तभी हमने ऐसे ही डिसाइड किया था कि फैक्ट्री शुड रन 365 days and 24 hours. This is one part. Second, the product should be 100% natural, no additives, no chemical, no preservatives, no color and no essence. And still the shelf life should be around 1 year. So वो हिसाब से हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया और वो हमने प्रोडक्ट बनाया। वो प्रोडक्ट के बाद हमने क्या किया, तो उसका इंस्टेंट प्रोडक्ट हमने बनाया। कि सिर्फ पाउडर बना के नहीं चलता है, तो उसका शरबत बनाना है तो कैसे बनाना है, उसका इंस्टेंट कैसे है, मिल्क शेक कैसा है, तो उसके बारे में सब कुछ। बाद में हमने अलग अलग फ्रूट्स हमने ट्राई किए। तो बनाना है, बाद में पपाया है, चीकू है, एप्पल है, पाइनएप्पल है। तो जो जो फ्रूट्स हमारे इंडिया में बनेगी, वह उसका हम पूरा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हम फ्रूट पाउडर्स के बारे में बोल रहे हैं। तो बाद में फ्रूट पाउडर्स के अलावा हम पल्प, फ्रूट स्लाइसेस, ये सब चीजें हम उसमें से बना सकते हैं। और सिर्फ वो नहीं, तो उसके आगे उसका पैकेजिंग भी कैसे बनाना है, पैकेजिंग क्या करना है, उसका प्राइसिंग कैसे करना है, उसके बारे में बाद में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे वेजिटेबल्स की। अभी वेजिटेबल्स में क्या होता है, तो वेजिटेबल्स हमारे इधर तो बहुत मिलती है, यानी कि हर एक आदमी बोलेगा हमारे इधर बहुत मिलती है। लेकिन देखो कि सब वेजिटेबल्स पूरा सीजन में नहीं मिलती है, और सब एरिया में सब वेजिटेबल्स नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से हमारे एरिया में जो कुछ एक्सेस वेजिटेबल होती है, तो क्या होता है, तो वो जब भी वो इसका एक्चुअली यूज नहीं होता है, तो वो वेजिटेबल्स फेंक देने पड़ते हैं। तो इसके लिए उसको प्रोसेसिंग जरूरत है। और हम पूरा 365 डेज में हम प्लान करेंगे कि कौन सा सीजन में कौन सी वेजिटेबल आती है, कौन से फ्रूट्स आते हैं, और कौन सा सीजन में हमको कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोसेस करने चाहिए। तो वो हिसाब से हम पहले ही प्लान करेंगे पूरा साल का, 365 डेज में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में। वेजिटेबल्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जो कुछ आप नाम बताओ वो सब का वेजिटेबल्स का पाउडर्स तो डेफिनेटली बना सकते हैं। यानी कि फेनिग्रीक है, मेथी है, पालक है, स्पिनच, बाद में है पुदीना है,
कैबेज है, कैरेट है, जो जो वेजिटेबल्स आप बताएंगे वो सब का हम पाउडर्स या फ्लेक्स बना सकते हैं। फ्लेक्स यानी कि क्या है, तो छोटा छोटा टुकड़ा और डिहाइड्रेटेड। ये होने के बाद क्या होता है, एक बार डिहाइड्रेशन यानी में क्या, उसमें से जो पानी है, पानी निकाल देना है। वो पानी निकाल देने के बाद उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है। कितना पानी होता है वेजिटेबल्स में, तो एक थोड़ा सा रफली आपको आइडिया दे दूं कि हर एक टेबल में कम से कम 93 to 94% पानी रहता है। यानी कि 100 किलो हम वेजिटेबल ले लेंगे तो वेजिटेबल का पाउडर हम 6 या 7 किलो ही बना सकते हैं। लेकिन ये जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका पूरा न्यूट्रिशनल कंटेंट एज इट इज रहेगा, वो हिसाब से ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप की है। क्योंकि उसका डिहाइड्रेशन जो है वो मिनिमम टेम्परेचर यानी कि अराउंड 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। एंड पूरा वी कैन कीप एज इट इज ऑल न्यूट्रिशन कंटेंट। सो दैट्स अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। एक बार ये उसका पाउडर्स हम बनाएंगे तो पाउडर्स का हम बाद में क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हमने कौन सी पाउडर खाई नहीं है, ऐसा आप सोचते रहेंगे अभी। लेकिन मैं दो तीन आपको एग्जाम्पल दे दूंगा तो बाद में आपके ध्यान में आएंगे कि नहीं नहीं है, हम वो हिसाब से खा रहे हैं, हमको पता है। अभी एक सबसे पहले देखिए कि जो सूप अभी जो मार्केट में मिलती है, नॉर या मैगी का, वो हम वेजिटेबल सूप पाउडर हम लाएंगे तो उसमें से देखो, उसमें से वो पाउडर जो आती है वो पाउडर एक डिश में डालो और उसमें देखो तो एक 10 या 15 टुकड़े यानी कि टिडबिट्स वो वेजिटेबल्स के रहेंगे। उसमें कैरेट है, फ्रेंच बीन्स है या स्वीट कॉर्न है। तो वो जो टुकड़े हैं इससे डिहाइड्रेटेड पीसेस, तो वो डिहाइड्रेशन ही है। तो वो यूज कर रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि हम वो यूज कर रहे हैं। अभी ओनियन पाउडर देखिए किधर यूज होता है मालूम है, हम जो सब मसाले यूज करते हैं स्पाइसेस, उसमें ओनियन पाउडर है, गार्लिक पाउडर है। तो ये सब चीजें हमारे रेगुलर यूज में है लेकिन हमको पता नहीं है कि वो हम वो पाउडर यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में वो यूज हो रहा है, लेकिन वो रिटेल में नहीं है, इसके लिए सब लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। तो ये जो सब पाउडर बनाने के बाद हमने सोचा कि ओके अभी ये पाउडर्स तो हमने बनाई, लेकिन अभी उसका यूज हम क्या करेंगे। तो वो यूज भी हमने कुछ निश मार्केट हमने चूज किया, सम डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट हमने बनाया। अभी देखिए लौकी, अब सब लोगों को पता चलेगा लौकी क्या है, यानी कि बॉटल गॉर्ड जूस वेरी मच यूजफुल फॉर द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अभी रामदेव बाबा ने ये सब के बारे में बोला है, इसके लिए सब लोगों को पता चल गया है कि उसका जो जूस है, लौकी का जूस, वो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब ये जूस निकाल के हर रोज पीना ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो क्या करना है, तो हम करीब करीब 17-18 साल पहले ही इसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकाला है। हमने बॉटल गार्ड का जूस, बॉटल गार्ड का पाउडर बनाया और उसका एक रेडीमेड प्रोडक्ट बनाया, बॉटल गार्ड जूस पाउडर। अब ये प्रोडक्ट क्या है, तो उसमें बॉटल गार्ड का पाउडर है, बाद में पिना है, तुलसी है, ब्लैक पेपर एंड रॉक सॉल्ट, ये सब मिला के ये पाउडर मिक्स है। और हम 8 ग्राम का एक सैशे बनाया है, इट्स अ सिंगल सर्विंग सैशे। एक सैशे एक ग्लास में डालिए, एक ग्लास पानी उसमें डालिए, कीजिए और पीजिए, तो ये बॉटल गार्ड का जूस रेडी हो जाएगा। और ये 100% नेचुरल रहेगा, उसमें कौन सा भी आर्टिफिशियल नहीं है, केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ नहीं है। ये जैसा बॉटल गार्ड का जूस है, वही तरह से हमने अलग अलग वेजिटेबल्स का जूसेस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया। यानी कि क्या है, अभी देखो अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग प्रॉब्लम्स। सी एसिडिटी इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। सो एसिडिटी में क्या है, एसिडिटी में हम जैसे इनो हम लेते हैं, तो सब नेचुरल फॉर्म के लिए है, हमने क्या किया, तो कैबेज एंड जिंजर ये कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे वो कैबेज जूस पाउडर, उसमें से वो एसिडिटी रिडक्शन बहुत ही अच्छा है। तीसरा हम एक बात करेंगे वो डायबिटीज के लिए, तो मेथी यानी फेनुग्रीक, फ्रेंच बीन्स एंड करेला, ये तीनों का हम जूस बना के पिएंगे तो डायबिटीज कम हो जाता है। ये हिसाब से हमने करीब करीब 25 या 30 प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं। एसिडिटी, एनीमिया, अस्थमा, एड्स, मलेरिया, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, गायनेक प्रॉब्लम, बाकी लेडीज प्रॉब्लम में फाइब्रोइडिस, जेंट्स प्रॉब्लम, सिजोफ्रेनिया। तो ये सब चीजों के लिए अलग अलग वेजिटेबल्स के मिक्सेस, और उसमें ये टेस्ट के लिए पुदीना या तुलसी, रॉक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सब मिला के प्रोडक्ट डेवलप किया है।
तो ये सब हम प्रोडक्ट, ये तो हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, कि इसका जूस पीना है, यानी कि नेचुरोपैथी में, यानी कि निसर्गोपचार, नेचुरोपैथी में रॉ जूस थेरेपी करके ये सब प्रोडक्ट जा सकते हैं। तो अराउंड लास्ट से 17-18 years we are manufacturing this and selling in this Pune market, and we have exported some in some parts of world also. तो ये जो सब चीजें हैं, ये हमने बोला ये सब रॉजूस थेरेपी के बारे में। अभी हम रेगुलर यूज के लिए हम उसमें से क्या बना सकते हैं? तो अभी देखो, स्पिनच, स्पिनच का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है, पराठा सब लोगों को अच्छा लगता है। उसकी सब्जी होगी तो बच्चे लोग या बूढ़े लोग सब अच्छा नहीं उनको लगेगा, लेकिन पराठा है तो यह सब लोगों को अच्छा लगता है। तो ये जो पराठा है, सो ले लो एक बंच ले लो, एक बंच जो है स्पिनच का वो 400 ग्राम्स का आता है। वो 400 ग्राम्स के स्पिनच का बंच से अराउंड 15 पराठास वी कैन मेक। सो एक बंच से जो पाउडर बनेगी वो भी 15 ग्राम बनेगी, और ये 15 ग्राम पाउडर से 15 पराठास बना सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फास्ट लोगों को इमीडिएट बना सकते हैं, वो हिसाब से है। वो हिसाब से पूरा, अभी कैरेट देखो, कैरेट का हलवा, गाजर का हलवा बहुत से लोगों को अच्छा पड़ता है। तो अभी ये गाजर का हलवा, यानी कि हम जो कैरेट का हम उसका फाइन थ्रेडिंग करेंगे, श्रेडिंग करेंगे उसका, तो वो श्रेडिंग करके डिहाइड्रेट करके गाजर हलवा रेडी मिक्स ऐसा प्रोडक्ट उसमें से बना सकते हैं। तो ये जो मैं 2-3 आपको एग्जाम्पल्स बताया, वो हिसाब से आपके दिमाग में आएंगे हम कितना भी उससे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। और उतना ही नहीं है, ये जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स का स्किन, उससे भी बहुत चीजें बन सकती है। यानी कि देखो, अभी ये जो पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट का जो स्किन है उसका जो उसकी हम पाउडर बनाएंगे, बहुत ही उसका मेडिसिनल एप्लीकेशन है। संतरा या मौसम्बा, उसका स्किन का पाउडर, उसका भी मेडिसिनल एप्लीकेशन है। जैक फ्रूट, उसका स्किन, वो भी मेडिसिनल, उसको मेडिसिनल है, और वो जो है वो कैटल फीड के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ऐसा है, सब अपना फ्रूट और वेजिटेबल्स और उसका स्किन, उसका एप्लीकेशन ह्यूज है। और ये सिर्फ अपना पूना, महाराष्ट्र, इंडिया ऐसे नहीं, अब्रॉड में भी उसका जरूरत बहुत ही लगेगी। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हमको तो बिजनेस ये करना है। ये पहले इंफॉर्मेशन अभी हो गया, अभी कुछ बिजनेस के लिए हम क्या क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट ऐसे ही होंगे कि जो नॉर्मली किधर मिलते नहीं है, ओके, इंडिया में। तो वही प्रोडक्ट मैं आपको बता दूंगा अभी अगले डेट में। एक आपको पल्प बोलेंगे तो मैंगो पल्प आपको सब लोगों को मालूम है, लेकिन मैंगो पल्प किस में मिलता है? तो 850 ग्राम्स के टीन में। कन्वीनियंट पैकेजिंग नहीं है। पल्प सबको मालूम है अच्छा है, लेकिन कन्वीनियंट पैकेजिंग नहीं है, इसके लिए उसका कंजम्पशन बहुत कम है। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, सिर्फ हमने डिसाइड नहीं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। 100 ग्राम का कप, यानी कि जो अभी आइसक्रीम का कप मिलता है, वही टाइप का एक पेटेंटेड डिजाइन वाला कप है, वो अमेरिकन डिजाइन है उसका। वो कप में हम ये पल्प पैक करेंगे तो उसका शेल्फ लाइफ 1 साल हो जाता है। तो उसमें दो चीजें हैं, एक यानी कि वो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है वो पैकिंग मटेरियल में है, और दूसरा है वो पैकिंग प्रोसेस में है। क्योंकि हम कैसे वो उसका पैकिंग करते हैं वो वजह से उसका शेल्फ लाइफ बढ़ेगा। अब ये मैंगो पल्प सिर्फ हम 100 ग्राम में हम पैक करेंगे, तो और वो उसका जो शेल्फ लाइफ है, यानी कि फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं, वो शेल्फ लाइफ है 1 साल। तो हम कहाँ भी वो रख सकते हैं और कभी चाहे जब भी वो खा सकते हैं। अभी सिर्फ उसमें हम मैंगो पल्प ही नहीं यूज करेंगे, और मैंगो ही नहीं यूज करेंगे, कौन सा जो कुछ मन चाहे वो फ्रूट हम यूज करते हैं। यानी कि एप्पल है, पाइनएप्पल है, गुआवा है, चिक्कू है, बनाना है, पपाया है, स्ट्रॉबेरी है, जो जो फ्रूट्स आपको चाहिए वो सब का पल्प हम बनाएंगे और उसमें हम पैक करेंगे। जब भी चाहिए तभी हम वो खा सकते हैं। उसमें शुगर भी ऐड कर लो, उसको टेस्ट अच्छा करना है तो। नहीं तो जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है उनके लिए विदाउट शुगर भी हम बना सकते हैं। और 100 ग्राम का है तो वो सिंगल यूज का रहेगा, एक बार वो ओपन करो, खा लो, खत्म करो, फेंक दो, वो कप, टिक का कप है। दूसरा अभी उसमें है, तो नॉर्मली हम नहीं खा रहे, जैसा पाइनएप्पल। अभी हम लोगों को पाइनएप्पल खाने के लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि हमको घर में वो लाके कट ही नहीं करना पड़ता है, कट करने को आता नहीं है। वी आर नॉट एबल टू कट दैट पाइनएप्पल्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू ईट। वी नो, वी ऑल पीपल लाइक पाइनएप्पल्स, लेकिन वो क्या होता है, वो कट करके खा खा नहीं सकते, इसके वजह हम खा नहीं रहे हैं।
तो उसके लिए क्या है, तो उसका हम क्यूब बनाएंगे, अराउंड 15 mm का क्यूब। वो क्यूब हम शुगर सिरप में हम रखेंगे, और वही 100 ग्राम के कप में वो पाइनएप्पल क्यूब इन शुगर सिरप ऐसा हम रखेंगे, और वो हम उसमें पैक करेंगे, तो उसका भी शेल्फ लाइफ 1 साल हो जाएगा। ये जैसा पाइनएप्पल है, सभी वो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, यानी कि मैंगो है, पाइनएप्पल है, जो जो हम बात किए सब, चीकू, पपाया, स्ट्रॉबेरी, सब का वो फ्रूट हम वो कप में रख सकते हैं, और उसका शेल्फ लाइफ 1 साल। अब तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, तो ये जो पैकेजिंग मटेरियल है प्लास्टिक ही है, लेकिन ये 7 लेयर प्लास्टिक है। ओके, ये अमेरिकन पेटेंटेड डिजाइन है, उसमें हम वो पैक करेंगे और वो सील करेंगे। वो सील करने के बाद उसको रिटॉर्ट करना पड़ता है। तो रिटॉर्ट करने के बाद, रिटॉर्ट यानी कि क्या, तो 120 डिग्री में वो आधा घंटा रखना है। वो रखते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो बैक्टीरियाज है वो सब मर जाते हैं, और वो बैक्टीरियाज मर जाने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है 1 साल तक, और उसमें कौन सा भी मॉइस्चर अंदर नहीं जाता है, बाहर नहीं आता है, वो इसकी वजह से उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। बाद में हम फ्रूट्स का पाउडर बना सकते हैं। बाद में ड्राइड फ्रूट स्लाइसेस, ये एक अलग कंसेप्ट है प्रोडक्ट का, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी कुछ कुछ फ्रूट फूड स्टोर्स में ये मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ये इंडिया में बनता नहीं है। लेकिन हम हमारे बाजू में कौन सा भी कंट्रीज में जाइए, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, दुबई, या यूएस, यूके, कौन सा भी, तो उधर सब जगह ड्राइड फ्रूट स्लाइसेस हमको मिल जाते हैं, और हमसे ही उसका वो जो टुकड़ा है वो ऐसे ही उठा के हम खा सकते हैं। उसमें कौन सा भी आर्टिफिशियल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो उसका एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन ऐसा टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी से वो प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी से भी हम टेक्नोलॉजी दे सकते हैं और वो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। बाद में वेजिटेबल्स, तो कौन सा भी हम वेजिटेबल ले सकते हैं। सब वेजिटेबल्स में न्यूट्रिशनल ऐसे है कि उसमें मेडिसिनल एप्लीकेशन डेफिनेटली है। तो वेजिटेबल पाउडर्स है, वेजिटेबल फ्लेक्स है, यानी कि टुकड़े, तो ये सब, और उसके इंस्टेंट प्रोडक्ट, तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एप्लीकेशंस हो गए। अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी विल हैव सम अदर इंफॉर्मेशन फर्स्ट, एंड देन वी कैन हैव द एक्चुअल प्रोजेक्ट, then investment and marketing. Okay, so these three things we will discuss after 2 minutes. Before that, we will have some other informations, like these and some more informations will give we will give in Sahakar Sugandha magazine, which is Hindi form and Marathi form. So this information you will get in that magazines also. Okay, then finance. Okay, so finance is available from NCDC. Okay, and all your state, सब स्टेट में इसका ऑफिस रहेंगे, तो वो स्टेट से आपको, वो ऑफिस से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी तो मैं आगे भी आपको बता रहा हूं। अभी रिटायर्ड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम एनसीडीसी, मिस्टर दीनानाथ ठाकुर, नाउ ही इज आवर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, okay, for Sahakar Bharati. So we can get more information from him also. We will get some more help from him also. Then now NCDC director and RBI director Satish Ji Marathe. Now he will be also useful for us. He will guide us. He will support us. So definitely we will get some information from him, and he will be supporting for us. Now you can send me your details on my mobile number also. You will get that information. अभी इन्वेस्टमेंट का जो सब्जेक्ट है, तो इन्वेस्टमेंट कितना उसमें लगेगा, तो हम अभी क्या करेंगे कि ये जो सहकार भारती से हम जो बात कर रहे हैं, सहकार भारती से, तो हम उसमें से क्या क्या टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तो ये क्लस्टर हम बनाना चाहते हैं, यानी कि क्या है, तो एक 100 फार्मर्स वो इकट्ठा होंगे, तो उसमें से हम स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स हम बनाएंगे। तो उसमें से अरब 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा एक प्रोसेसिंग प्लांट में। तो ऐसा एक 15-20 प्लांट्स हम एक डिस्ट्रिक्ट में हम कर सकते हैं। इनिशियली एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक स्टेट में हम करेंगे, तो उसमें हम 15 ये स्मॉल प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट अराउंड 25 to 30 लाख आएगी। उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, तो
we will have a central processing society, तो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट हम बनाएंगे। तो ये जो स्मॉल प्रोसेसिंग प्लांट है, उसमें से जो कुछ प्रोसेसिंग होगा इनिशियल, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दे देंगे। उसमें और कुछ प्रोसेसिंग होगा, पैकेजिंग होगा, उसके ऊपर पैकिंग आएगा, नेम प्लेट आएगा, तो टैग आएगा, और बाद में उसका मार्केटिंग होगा। तो वो हिसाब से, और उसमें कुछ 1 करोड़ या 2 करोड़ का रहेगा, लेकिन वो सेंट्रल प्रोसेसिंग में सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उसमें से वो अच्छी तरह से वो हो जाएंगे। तो हम अभी ऐसे चाह रहे हैं कि एक एक स्टेट में एक एक ये क्लस्टर ऐसा हम करेंगे। तो इनिशियली फर्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू हैव 3 to 4 दिस प्रोजेक्ट। तो जो लोग चाहते हैं कि ये अपना एरिया में शुरू हो जाए, तो वो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, और आपके जो इधर जो सहकार भारती के लोग हैं उनसे बात करेंगे, तो वो उनके तरफ से सब लोगों के पास आएगा। और जो कुछ फार्मर्स रहेंगे जो ये सब कुछ नहीं करना चाहते या उनको पता नहीं है, तो उन्होंने ये भी किया तो चलेगा, मुझे मैसेज कर ले, मुझे बता दो कि आपके इधर कौन सा एक्सेस फ्रूट या वेजिटेबल्स है, वो क्या करना चाहते हैं। तो यस, हम भी उनको कनेक्ट कर देंगे, और सीनियर लोगों से हम मुलाकात करेंगे, और उसका हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि बहुत जगह बहुत कुछ वेस्टेज हो रहा है। तो कौन सा सीजन में वेस्ट हो रहा है, क्या क्या वेस्टेज हो रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन हमको दे देंगे। तो हम उसका डेफिनेटली आपको आपकी तरफ हम आएंगे। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट का हमने बात की, वो इन्वेस्टमेंट के बाद ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है यूनिट, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, तो ये तो 15-20 जो स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनके ऊपर वो ध्यान देगा, उनको जो कुछ तकलीफ है वो सॉर्ट आउट करेंगे, और मार्केटिंग भी करेंगे। तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो मस्ट, एंड विच विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अभी मार्केटिंग, उसमें मार्केटिंग क्या करना है, क्योंकि हम तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, अभी ये कैसे मार्केटिंग होगा, तो इसके लिए भी हम है, हम आपको बता सकते हैं कि ये मार्केटिंग कहाँ होगा, कैसे होगा। ओके, अभी हमारा रोल क्या है, हम क्या क्या करने वाले हैं, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप सोचते रहेंगे, क्योंकि अभी ये सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन यस, हाउ हाउ वी कैन गो अहेड, क्या करना है हमको, हाउ टू स्टार्ट। तो चीज ऐसी है कि हम जो है, जो टर्न की प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं। टर्न की प्रोजेक्ट यानी कि क्या, तो अभी जो हम ये इनिशियल आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ आइडियाज दे रहे हैं, तो उधर से वे शुरू हो जाती है, कौन सा भी प्रोजेक्ट है करना, तो उसमें बात वहां से हो जाती है कि ये क्या करना है, कैसे करना है, कौन से फ्रूट है, कौन से वेजिटेबल है। तो वो हिसाब से होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि उसका एक मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए। तो कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ करना है, कितने कितने लोग हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए एक मॉडल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम बनाएंगे। वो होने के बाद जगह किधर है, फैक्ट्री कितनी करनी पड़ेगी, तो मिनिमम फैक्ट्री अराउंड 1000 या 1500 स्क्वायर फुट की फैक्ट्री आएगी। ओके, सेंट प्रोसेसिंग यूनिट में 5000 स्क्वायर फुट की फैक्ट्री आएगी। तो वो सब कुछ हम बताएंगे। ओके, बाद में वो होने के बाद मशीनरी कौन सी लगेगी, तो मशीनरी होगा, वो मशीनरी लाएंगे। उसके पहले ऑर्डर करेंगे, बाद में उसमें वो जगह है उधर वो फैक्ट्री बनाएंगे, बैंक लोन करने के लिए हम करेंगे। उसके बाद में वो मशीनरी आएगी, बाद में उसमें आप बहुत से लोग उधर रिक्रूट करने पड़ेंगे। तो वो लोग जो आप रिक्रूट करेंगे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैसा प्रोसेसिंग करना है, क्या करना है, वो मशीनरी की जानकारी, उसके मेंटेनेंस की जानकारी, वो सब कुछ आपको दे देंगे। बाद में उसमें वो स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट में उसमें जो प्रोसेसिंग होगा, वो पाउडर्स बनेंगे या कुछ पल्प बनेगा, उसका क्या करना है वो जानकारी मिलेगी। बाद में वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आएगा, उसमें और क्या क्या आगे प्रोसेसिंग करना है, कैसे पैकेजिंग करना है, उसका प्राइसिंग क्या करना है, वो कहाँ सेल करनी है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन हमसे मिलेगी। कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम पाउडर बनाएंगे तो पाउडर से होगा नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि वो आपको स्पिनच का हम पाउडर बनाया, उसका पराठा बनाएंगे, तो वो पराठा मिक्स ये प्रोडक्ट बनेगा। तो वो उसका क्या प्राइसिंग होगा, कितनी क्वांटिटी आएगी, ये सब कुछ उसमें आएगा। उसमें लेबल कैसा आएगा, उसके ऊपर क्या लिखना है वो, और कहाँ सेल करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आएगी और सेलिंग प्राइस क्या आएगा। हम सिर्फ आपका एरिया में सेल कर सकते हैं, या पूरा इंडिया में सेल कर सकते हैं, या अब्रॉड सेल कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी उसमें से मिलेगी। सी, और अलग अलग इंडिया के एरिया में जो जो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है एक्सेस,
तो उसमें से हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में पाइनएप्पल बहुत है, केरला में पाइनएप्पल बहुत है, तो हम पाइनएप्पल के बारे में हम बात करेंगे। टोमेटो बहुत जगह है, बाकी जो फ्रूट्स है, मैंगो सब जगह है इंडिया में, तो मैंगो के बारे में है। ये कोकण एरिया में हम देखेंगे या कर्नाटक या केरला में, तो उधर जैकफ्रूट है, कोकम है, करोंदा है, तो वो सब चीजें। तो ऐसा सब फ्रूट्स या इसके बारे में जो कुछ है, सब्जी तो सब जगह है, तो उसके बारे में हम अलग अलग प्रोडक्ट आपको दे देंगे और वो प्रोडक्ट के हम उसका प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। तो ये सब टर्न की प्रोजेक्ट आपको दे सकते हैं, उसका रेडी इंफॉर्मेशन। और ये मार्केटिंग जो बोला, वो मार्केटिंग अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग पैकेजिंग के लिए उसकी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, वो आपको बता देंगे। क्योंकि वो लोकल एरिया में सेल करना है तो लोकल एरिया में के लिए दे देंगे। उसमें कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज में सेल करना है तो सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसका पैकेजिंग अलग करना पड़ेगा, प्राइसिंग अलग करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर कुछ न्यूट्रिशनल एनालिसिस अलग लिखना पड़ेगा, तो वो भी करना पड़ेगा। बाद में एक्सपोर्ट करना है तो उसका पैकेजिंग अलग रहेगा, उसका प्राइसिंग अलग रहेगा, उसका कुछ टेस्टिंग करवा के लेना है लेबोरेटरी से तो वो करवा के लेना, तो सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। और हम डेफिनेटली ये अच्छा हम करेंगे। और ये जो कोऑपरेटिव में ही मेजर करना है, क्योंकि कोऑपरेटिव में जो एडवांटेज है वो हमको लेनी है, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उसमें सब लोग इकट्ठा आएंगे। और कोऑपरेटिव में अब तक जो इंडिया में सक्सेसफुल मॉडल्स है, सब लोगों को मालूम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वो शुगर इंडस्ट्रीज है, वो तो कोऑपरेटिव मॉडल ही है। और मिल्क मिल्क डेयरीज एक्सलेंट कोऑपरेटिव, उसमें सबसे अच्छा कौन सा है? अमूल। तो वो हिसाब से हमको वो टाइप का एक ब्रांड हमको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वो हम एस्टेब्लिश करेंगे तो स्काई इज द लिमिट, हमको कहां भी हम प्रोडक्ट हम ले जा सकते हैं। सी ये जो मैंने जो अभी पहले आपको रॉ जूस थेरेपी बताया, अभी हमारे इधर देखो जो योगा, ये जो हमारे इंडिया में था, वो अभी यूएस और बाकी का कंट्रीज में गया है, और उधर उसको जितना वैल्यू आया है, सेम हमारा ये रॉ जूस थेरेपी प्रोडक्ट के लिए भी उतना ही मार्केट पूरा वर्ल्ड में आ सकता है। तो ऐसे देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट नाउ वी आर अराउंड 70 to 80 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स which are in our list, which we have developed. We are having our R&D unit, we have developed this product, we have sold this product in Pune and Maharashtra and exported. So I have all the technologies of different products, and we will use for the betterment of our society. So thank you again. I will tell you my name and telephone number, you can contact me. My name is Sanjay Orpe from Pune. My phone number is 98220 18587. Thank you.